हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, उनमें प्रेजेंट जो उनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बाइंडिंग फोर्सेस के आधार पर, ठीक, और सेकेंड है उनकी जियोमेट्री के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइंडिंग फोर्स के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, इसको आयनिक ठोस भी कहा जाता है। आयनिक ठोस। सेकंड है हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल, इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी बोला जाता है। नेटवर्क क्रिस्टल, साथ में इसको सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, जिसको हम आणविक ठोस बोलेंगे। एंड लास्ट इज मेटेलिक क्रिस्टल। या धात्विक ठोस। ठीक, कौन सा है? फर्स्ट आयनिक क्रिस्टल, सेकंड कोवेलेंट क्रिस्टल, इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है, थर्ड है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड फोर्थ है मेटेलिक क्रिस्टल। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम इन सब की स्टडी एक टेबल की फॉर्म में करेंगे ताकि आपको डिफरेंस भी लर्न हो जाएगा और सारे एक साथ ही समझ आ जाएंगे। यहाँ पर हमने टेबल बनाई हुई है जिसमें हेडिंग्स है। टाइप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का टाइप होगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर वो बना होता है। यहाँ पर मेन बॉन्ड मीन्स इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी और वहां पर लास्ट में एग्जाम्पल। तो सबसे पहला है हमारा आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें आयन्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स आयन से बनेगा कैटायन और एनायन। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे। फोर्स कौन सा होगा, बॉन्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, हार्ड होंगे, बहुत कठोर होंगे क्योंकि फोर्स कैसा है, बहुत ज्यादा है। ब्रिटल होंगे, भंगुर होंगे, वैसे तो कठोर होंगे पर इनको तोड़ेंगे तो ये आसानी से बिखर जाते। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन फ्यूज्ड स्टेट। ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक हो, लेकिन द्रव अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आयंस में टूट जाएंगे तो आराम से उसमें से करंट पास हो सकता है। एग्जाम्पल NaCl, AgCl, NaF, LiF, KCl, CuSO4। कोवेलेंट बॉन्ड
सहसंयोजी ठोस, इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है। एटम से मिलकर बना होता है, जिनकी जो पार्टिकल्स है क्या होते हैं, एटम होते हैं। बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये भी कैसे होंगे, हार्ड होंगे, कठोर होंगे। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का सुचालक है। एग्जाम्पल क्या होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका। ठीक, तो ये जो टेबल की फॉर्म में यदि आप याद करते तो आपको बहुत आसानी रहेगी, इसलिए जब भी इनको लर्न करें टेबल की फॉर्म में ही करें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या आणविक क्रिस्टल। इसमें समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्स होता है, इसमें कमजोर होता है। वॉन्डर वॉल्स वर्क कैसा होता है, दुर्बल होता है। एंड ऑल्सो H बॉन्ड इन सम मॉलिक्यूल, और कुछ बॉन्ड ऐसे हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब वीक वॉन्डर वॉल्स है, मतलब जो फोर्स है वो कैसे है, कमजोर है, दुर्बल बल है। तो सीधी सी बात है, कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। लो MP मीन्स लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक भी कम होगा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि दुर्बल बल है, मतलब दुर्बल वॉन्डर वॉल्स फोर्स है, तो ये कैसे होंगे, सॉफ्ट भी होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, कम होगा। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लो हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी जो गलने की ऊष्मा होती है वो कैसी होती है, कम, गलन ऊष्मा कम होती है। लो हीट ऑफ फ्यूजन, एग्जाम्पल आइस, देख के समझ में आ रहा है, आइस, आयोडीन, सल्फर, वैक्स, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। अब है मेटेलिक क्रिस्टल्स, तो मेटेलिक क्रिस्टल है, इसमें मेटल एटम्स होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स के सी में तैरते रहते हैं। ठीक, मतलब मेटल एटम्स होंगे, और हमने अभी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मेटल जो होती है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड, सॉफ्ट भी होंगे और हार्ड भी होंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मैल्लेबल एंड डक्टाइल मीन्स आघातवर्ध होंगे, तन्य होंगे। इनको पीट पीट कर इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैलेबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या होगा कि खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सके। ठीक, तो ये डक्टाइल और मैनेबल होते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन कैसी होगी इनकी, नॉर्मल टू हाई, नॉर्मल से लेकर हाई। MP मेल्टिंग पॉइंट, इसकी रेंज कैसी होगी, लोअर से हाई। इसके एग्जाम्पल देखें तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, लिथियम, निकेल, जो मेटल है वो सब इसके अंदर आती है। ये जो टॉपिक था ये यहीं पर खत्म होता है। इसके आगे का जो ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट है, ज्योमेट्री का क्लासिफिकेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।